प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विपत्ति क्यों आता है लाइफ में, जीवन में विपत्ति क्यों आती है, परेशानियां क्यों आती है और ये इससे हम बच कैसे सकते हैं और विपत्ति आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे, इस टीचिंग में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम शुरू करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं। यहाँ पे लूका 21 उसका 34 पद में लिखा हुआ है। लूका 21 उसका 34 पद में लिखा हुआ है कि जागते रहो। जागने का मीनिंग क्या होता है, या अवेयरनेस का मीनिंग, जागते रहो, अवेयरनेस होना या जिज्ञासु होना और या फिर सतर्क रहना, चौकन्ने रहना, ये सारी बातें आती है उसमें। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जागते रहने के लिए क्यों बोला गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं जागते रहने का मतलब क्या होता है, हम क्यों जागें, क्या क्या कारण है, हम क्यों जागें, क्या कारण है हमारे जागने का कारण क्यों। क्योंकि देखिए जब हम जागते हैं ना, जब जागते हैं ना, तो जैसे कि आपके परिवार में कोई बाहर गया, जैसे कि आपके पापा जी बाहर गए हुए हैं, रात के 10 बज गए अभी तक नहीं आए, आप जाग रहे हैं, वेट कर रहे हैं ताकि हम गेट खोलेंगे, वो आएंगे अंदर, हम तभी लॉक करेंगे। आपने लॉक नहीं किया, यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं। जागने का मतलब होता है इंतजार करना। जागने का मतलब होता है इंतजार करना। तो किसका इंतजार करना है और क्यों करना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम देखते हैं लूका 21 का 34 में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। कौन सा दिन? अरे वही विपत्ति वाला दिन, परेशानी वाला दिन। क्यों? क्योंकि तुम क्या है, तुम सावधान नहीं थे, तुम चौकन्ने नहीं थे, तुम इंतजार में नहीं थे, तुम जाग नहीं रहे थे, तुम निश्चिंत होकर के सो रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि तुमको क्या खुमार चढ़ गया था ना, अपने कामों में अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर जो है खुमार चढ़ गया था। और मतवालेपन, यानी कि जब जिस प्रकार से मनुष्य जो है ड्रिंकिंग करके शराबी बन जाता है, मतवालापन होता है, उसको किसी चीज़ का सुध ही नहीं रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, वो कपड़े कैसे पहना है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ सो रहा है, ये जब उसको पता ही नहीं चलता है और वो गहरी नींद में सो जाता है और इधर इधर हिलता डुलता, उसको मतवालापन बोलते हैं। तो जब आदमी अपनी अभिलाषाओं में व्यस्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं आजू बाजू क्या है, कैसे हैं लोग, अपने इच्छा को पूरा करते जाते हैं, उसको मतवालापन बोलते हैं। और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाते हैं। अरे घर का कर्जा पटाना है, अरे कार का फाइनेंस पटाना है, अरे क्रेडिट कार्ड का बिल पटाना है, अरे हमें तो हमारा घर बनाना है, हमारे सास को देना है, हमारे ससुर को देना है, हमारे परिवार में शादी कराना है। इस प्रकार से बहुत सारी चिंताएं जो है मनुष्य को क्या है, सुस्त कर देती है और उसी चिंता में वो आदमी फंसे ही रह जाता है और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ता है। इस बात को याद रखें। और ये जो दिन है यहाँ पे फंदे के समान अचानक आकर के तभी पड़ता है जब आप उस दिन को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उस दिन को आप इंतजार नहीं करते हैं। इसलिए जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य तो बाद में बनना है, लेकिन इन सब घटनाओं से बचने के लिए, सामना करने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। और क्या करना है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हम अपने आप को उसके योग्य बनाना है। तो कैसे योग्य बनाएंगे? हम बाइबल पढ़ेंगे, हम उस पर चलेंगे। ये सारी बातें जो हैं हमें सीखना और समझना है, तभी हम उसके योग्य बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। तो याद रखें इस बात को कि हमें जागते रहना है, हमें बाइबल को फॉलो करना है, वचन को सुनना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें निश्चिंत होकर के जीवन नहीं बिताना है या अपने इस पृथ्वी के संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसमें व्यस्त नहीं हो जाना है। याद रखें, तभी आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। नहीं तो फिर अचानक वो विपत्ति का सामना करने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे और आपको ले डूबेगा और आपका सत्यानाश हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रार्थना निरंतर, देखो 2 बातें बोला गया है ना यहाँ पे, हर समय, इसलिए जागते रहो फर्स्ट,
सेकंड, हर समय प्रार्थना करते रहो। सेकंड है ये, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जागते रहने का मतलब है आपको मतलब आप जागे रहेंगे, आपको कुछ भी पता चलता रहेगा कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है ना, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, आपको एक्टिविटी पूरे नॉलेजमेंट होते रहेगा। और फिर उसके बाद जो आने वाली जो घटना रहेगी ना, वो आप देख सकते हैं, अरे आ रहा है वो घटना, है ना, आ रहा है वो घटना। देखो, जागते रहेंगे तो चोर को भी पकड़ सकते हैं, नहीं जागते रहेंगे तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो आने वाली घटना को आप देख सकते हैं, बच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है और वचनों में आगे बढ़ते जाना है, फॉलो करते जाना है प्रभु यीशु मसीह की बातों को, तब आप बच पाएंगे। अन्यथा आपके जीवन को सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से नए नए वीडियो को हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।